बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी ट्रम्प के जो विजिट है चाइना का उसकी, और इसको डिस्कस करेंगे कि इसके आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, और इससे जो है हम क्या जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या अब ये जो टेंशन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई हुई भी थी क्या वो कम होंगी। क्या ये विजिट जो है वो दुनिया के लिए आप ये कह सकते हैं कि कामनेस लेके आएगा या मजीद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इस विजिट को सम अप करते हैं। ये 2 दिन का एक विजिट था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। अब सबसे पहली चीज तो क्या है जी, स्टेलमेट एंड स्टेबिलिटी इन बीजिंग। कि फिलहाल अब ये जो मीटिंग हुई है बीजिंग के अंदर, ये जो 2 दिन का ट्रम्प साहब का जो विजिट था, इसमें इस्तेहकाम भी आया लेकिन तात्तुल भी मौजूद है, यानी दोनों चीजें मौजूद हैं। तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है जी? फंक्शनलिज्म का मतलब ये है कि भाई आपके प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर शायद बातचीत नहीं हो सकती, ना वो कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं ना हम। लेकिन ऐसे में और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम और वो बात कर सकते हैं मिल बैठ के। ठीक है, तो जो बातें हो सकती हैं, जो मामला तय हो सकते हैं एटलीस्ट, उनके ऊपर तो बातचीत की जाए, बजाय इसके कि उस एक पॉइंट को उठा के कहा जाए बातचीत नहीं करनी। तो इसी को फंक्शनलिज्म कहते हैं कि भाई आप जो है अपने जो पहले मामलात चला सकते हो आपस में वो तो करो, उसके बाद जो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत हो जाएगी। अब स्टेलमेट एक तो तात्तुल रहा, तात्तुल जाहिर बात है जैसे ईरान की वॉर को लेके या ताइवान को लेके जो बड़े इश्यूज थे जियो पॉलिटिक्स के, उनके ऊपर फिलहाल कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आई, हमने ये देखा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मीटिंग थी ये एटलीस्ट एक इस्तेहकाम लेके आई है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। एक दुनिया के अंदर जो एक एजिटेशन थी, जो टेंशन बनी हुई थी कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये होगा वो होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें, जाहिर बात है। या ट्रेड के अंदर अगर हम देखते हैं, ट्रेड वॉर जो चल रही थी इतने सालों से, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इस्तेहकाम आया, क्योंकि 2017 के बाद तकरीबन आप ये कह लें कि 10 साल में ये पहला विजिट है ट्रम्प साहब का या यूएस के प्रेसिडेंट का। तो 2017 में ट्रंप ने जो है लास्ट विजिट किया और उसके बाद जो है अब ये विजिट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई चाइना और बीजिंग जो, चाइना और यूएस जो हैं जो काफी ज्यादा दूर हो चुके थे, एक राइवलरी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इस मीटिंग के थ्रू कुछ ना कुछ कम हुई है। ठीक है, तो सिचुएशन रिपोर्ट ऑन द ट्रम्प शी समिट आउटकम, तो इसके क्या आउटकम रहे इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो विजिट रहा बीजिंग का, ये मई 13 से लेके मई 15 तक रहा। ठीक है, तो 13 और 15 मई 2 दिन का ये ट्रिप रहा। और इसके अंदर जो है पहले बेसिकली जब प्लान किया गया था तो मार्च में कहा गया था कि भाई मार्च के महीने के अंदर ये होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले किया गया क्योंकि आपको पता है वॉर जो है वो चल रही थी, जो 28 फेब को स्टार्ट हुई थी ईरान की, और उसके बाद जो है फिर इसको अब जो है फाइनल किया गया है। अच्छा, ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आपने अक्सर देखा होगा, कल से जो है काफी ज्यादा वायरल है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो जेंडर इक्वालिटी फेमिनिज्म की बात करते हैं वो बैठे हुए यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी साइड पे कोई एक भी खातून इनकी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड से ही जो है इस पिक्चर को बहुत ज्यादा एलेबोरेट भी किया जा सकता है कि दुनिया का निजाम जो है वो मर्दों के हाथों में ही है। आप ये कह सकते हैं मर्द ही जंगे करते हैं, और ये जो क्लेम किया जाता है कि भाई औरतों की हुकूमत हो तो सब पीसफुल हो, तो यहाँ पे मर्द ही निगोशिएशंस कर रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। तो दोनों साइड से कोई एक भी जो है वो खातून मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर जो है आप ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई दुनिया की 2 बड़ी पावर्स अमेरिका और चाइना, और उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो है और एक भी औरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये क्लेम करेंगे अमेरिका की अगर खास करके बात करें, तो वो कहेगा नहीं भाई हम तो जो है ना औरत मार्च के बड़े हामी और ऐसी ऐसी चीजों के, तो उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वन पेपर का सेशन जैसे आपको बताया अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक आध वीक जो है वो उसको उसमें थोड़ा सा तातुल आया है। ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से, तो इंशाल्लाह वो जो है स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। तो अगर आपने उसे ज्वाइन करना है, चाहे एफआईए के लिए आप ज्वाइन करें जो भी सीट्स आई हुई हैं, ठीक है, या आप जो है वो किसी और एग्जाम के लिए सीएसएस के एमपीटी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें कि मामलात कैसे चले और कैसे स्टार्ट हुए, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा ग्रैंड जो है वेलकम किया गया। ग्रैंड पेगेट्री अचीव्ड रिलेशनशिप स्टेबलाइजेशन वाइल मास्किंग अनरिजॉल्व्ड पॉलिसी फ्रिक्शंस। ठीक है, कि भाई जो उनकी पॉलिसीज थी वो तो चेंज नहीं हो सकी, लेकिन बावजूद इसके बड़ा शानदार किस्म का जो है एक नुमाइश की गई। नुमाइश का मतलब है दिखावा किया गया, और आईआर के अंदर दिखावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। गेस्चर्स एंड पोस्चर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि कोई कैसे रिसीव कर रहा है, किसने हाथ कहां रखा हुआ था, कोई कैसे खड़ा था, ये सब गेस्चर्स एंड पोस्टर्स आईआर के अंदर जो है वो रीड होते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है कि मामलात कैसे थे।
तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई इश्यू जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक रेड कारपेट जो है वेलकम ट्रम्प साहब को मिला। और इवन ट्रम्प साहब के साथ जो है वो 30 से ज्यादा टॉप लेवल के बिजनेसमैन जो इस टाइम पे जो है, चाहे वो इलॉन मस्क की बात करें, एप्पल के बात करें, ठीक है जी, या और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है टेक की, निविडिया की बात करें, ये सब सीईओज जो है वो ट्रम्प साहब के साथ थे। इसका मतलब वहां पे एक्चुअली में जो है वो बहुत कुछ हुआ है, और कोशिश की गई है कि जो टेक वॉर थी, या जो आप ये कह लें ट्रेड वॉर थी, इसको थोड़ा सा जो है वो इसकी टेंशन को कम किया जाए। तो दुनिया को एक सुकून का सांस कुछ ना कुछ मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो रेड कारपेट के ऊपर जो है उनका वेलकम किया गया। तो बीजिंग की एक लंबे टाइम के बाद, सारी बात है 9 साल तो हो चुके हैं तकरीबन लास्ट टूर को 2017 के बाद, आज 2026 में जो है विजिट हो रहा है। तो एक लंबे अरसे के बाद ये विजिट था, पहली बात तो ये है। दूसरा, हाई लेवल डिप्लोमेटिक गेस्टर्स जो है दोनों साइड से शेयर किए गए। आपने देखा, वीडियोस देखी, पिक्चर्स देखी, जैसे जो है वो दिखा रहे हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा जो है इस टाइम पे खास करके जो दुनिया के हालात हैं, जो जेटरी वर्ल्ड है, जो बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज और डरी हुई और सहमी हुई है कि न जाने क्या हो जाएगा किसी भी लम्हे जो है, तो उसको थोड़ा सा जो है कामनेस मिली है। और पॉलिसी रियलिटी क्या है, यानी वेलकम तो बहुत जबरदस्त रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन पॉलिसी रियलिटी में दोनों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमें नजर आया। जैसे ईरान की बात करें, ताइवान की बात करें, तो ये दोनों इश्यूज अनरिजॉल्व्ड ही रहे फिलहाल। बातचीत इनके ऊपर हुई है, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत हुई, आप ये कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल की बातचीत नहीं हुई, और कोई इनका आउटकम भी नहीं आ सका। इसके अलावा दोनों ने जो है वो कोशिश की कि इन इश्यूज को बाईपास करके इसके अलावा जो बातचीत की जा सकती है, जैसे मैंने कहा फंक्शनलिज्म है ये, कि भाई ये इश्यूज हैं, ये अनरिजॉल्व हैं, लेकिन जो रिजॉल्व हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तिजारत है, यानी ट्रेड है। क्या ट्रेड तो एटलीस्ट हमें बहाल करें एक दूसरे की, तो उसके ऊपर जो बातचीत की गई। और हाई प्रोफाइल जो है वो कुछ चीजों को यहाँ पे इकोनॉमिकली डिस्कस किया गया है, तो ये एक अच्छा जो है वो गेस्चर रहा। अच्छा, मेटिक्यूलियस स्टेज क्राफ्ट इंजीनियर्ड अ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रिक्शनस टेंशन टू जियोपॉलिटिकल काम, ठीक है। तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है, आप अगर देखेंगे तो स्टेज जो है वो बनाया गया, और ये कहा गया कि भाई जो है, यानी पूरी बातचीत ऐसे माहौल के अंदर की गई है कि दुनिया को दिखाया गया कि भाई सब बहुत अच्छा है। तो ट्रम्प साहब का क्या कहना था, आई थिंक इट विल गो डाउन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन हिस्ट्री, ठीक है। यानी वो उसको अंदाजा है कि ये तारीख साज लम्हे हैं जिनको तारीख याद रखेगी, एंड मे बी मोर देन एनीथिंग एल्स अ ग्रेट मूवमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इज्जत दी जा रही है दोनों साइड से एक दूसरे को, ठीक है। अब उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ट्रम्प साहब का जो अराइवल है, उसके लिए जो है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा गया कि भाई आप उन्हें रिसीव करके आए। तो एक हाई लेवल का प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया, ठीक है। उसके बाद उनकी जो है वो पूरी सेरेमनी हुई, उन्हें परेड के बीच में से गुजारा गया, ठीक है, जबरदस्त तरह से। इसके अलावा ट्रम्प साहब से जब जो है क्वेश्चंस किए गए ताइवान के ऊपर कि भाई आप जो है ताइवान के ऊपर क्या कल को वॉर होती है तो डिफेंड करेंगे ताइवान को, तो उसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हालांकि ट्रम्प जैसा बंदा बोल देता है जो बोलना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जहां नहीं बोलना वो ये बात भी समझता है, ठीक है। तो उस बंदे ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, उसको इग्नोर किया उस क्वेश्चन को। और आगे से जो चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी जो है, जहां पे ईरान की बातचीत हुई है वहां पे उन्होंने भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, और जो है वो ब्रेड एंड बटर जो है शेयर किया, यानी खाना पीना एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो काफी अच्छे लेवल का वेलकम हुआ। ये देखिए ट्रम्प साहब को परेड के बीच में से गुजारा जा रहा है, तो काफी इज्जत देने की कोशिश की गई। द जियोपॉलिटिकल स्कोर कार्ड रिवील्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक मोमेंट अलोंगसाइड इंट्रिकेटेबल सिक्योरिटी स्टेलमेट्स, ठीक है, कि अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि फिलहाल जिनके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती, तो उनको छोड़ के काफी ज्यादा कोशिश की गई है कि भाई खास करके इकोनॉमिक साइड के ऊपर, कि हम जो है जहां पे बातचीत हो सकती है उसके ऊपर तो एटलीस्ट बातचीत करें, ठीक है। यानी इश्यूज क्या थे, यूएस ऑब्जेक्टिव्स उसके ऊपर क्या थे, चाइनीज पोजीशन उन इश्यूज के ऊपर क्या थी, और समिट का आउटकम क्या रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीजनल सिक्योरिटी एक बड़ा इशू था, क्योंकि हम ये देख रहे थे बार बार कि यार अब किसी भी टाइम पे चाइना और अमेरिका की जो वॉर है वो होने जा रही है ताइवान के ऊपर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, जो अभी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये तो अनार्किक वर्ड है, कुछ किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन ये एक रीजनल सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू था, ठीक है। अब यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई यहाँ पे एम्बिग्विटी को और डिटरेंस को बरकरार रखा जाए, यानी एक तो ये कि भाई हम हमला करेंगे नहीं करेंगे, साथ देंगे नहीं देंगे, ये जो है वो फिलहाल वैसे ही रहना चाहिए, एक सरप्राइज ही रहना चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। और दूसरा, डिटरेंस भी बरकरार रखेंगे, उनको असला भी सप्लाई किया जा रहा है सब कुछ, तो यूएस का ऑब्जेक्टिव ये है। चाइना का क्या है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है यूएस और चाइना के बीच में, और अगर जो है ये रिजॉल्व हो जाए तो हमारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। और एट द एंड अगर हम इस समिट के अंदर देखें क्या बातचीत हुई है, तो फिलहाल ये स्टेलमेट रहा, तातुल का शिकार रहा यहाँ पे मामला, जूं का तू, यानी जैसे था वैसे ही हुआ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सिर्फ वहां पे जो है वो हार्श लेवल के क्वेश्चंस को जो है वो बातचीत नहीं की गई।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि ताइवान के ऊपर बातचीत नहीं हुई, बातचीत हुई है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है? तो वो वहीं पे इश्यू रहा। जियोपॉलिटिक्स के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो ईरान का था जी, ईरान और यूएस की वॉर का था। अब यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या था? यूएस जो है वो ये चाह रहा था कि जो चाइना है वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे और इस वॉर को रोकने में मदद करे, या ईरान को समझाए कि वो एग्रीमेंट के ऊपर एग्री हो जाए, ठीक है? तो वहीं पे चाइना जो है वो उसने तो कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई हम ये चाहते हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुली रहे, डीमिलिटराइजेशन हो, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर जो है वो मामलात आगे ना बढ़े, ईरान भी ना बनाए, यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, उसने ये जरूर कहा, ठीक है? तो इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो फिलहाल इसके ऊपर भी कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकी। बीजिंग ने सिर्फ यही कहा कि भाई हम पीस ही चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम हथियारों की रेस नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ताइवान के ऊपर जो है वो यूएस खामोश रहा, क्योंकि जब उसको सवाल किया गया ट्रंप साहब को तो उन्होंने आगे से खामोशी इख्तियार की, और शी जिनपिंग साहब ने अलग से जो है उसको डिस्कस किया कि भाई ताइवान के ऊपर क्या आप हमारे साथ वॉर करेंगे, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और वहीं पे जो है ईरान के ऊपर भी खामोशी इख्तियार की गई। थर्ड इशू है जी इकोनॉमिक, जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ, और खास करके 2019 के बाद से जब जब से हमने देखा ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो उसमें हाई लेवल विजिबिलिटी क्या थी कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो डील हुई है अमेरिका की और चाइना की, ठीक है? नहीं, चाइना ने कुछ कहा कि हम परचेज करेंगे, ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और चाइनीज पोजीशन क्या है कि भाई हम आपसे करेंगे, आप हमसे, तो ये एक बायलेटरल रिलेशंस तभी होंगे जब दोनों साइड से जो है वो किया जाएगा, ताउन किया जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे दोनों साइड से ही जो है वो बातचीत की गई है, लेकिन यूएस कह रहा है कि चाइना ने ज्यादा बड़ी कमिटमेंट्स की हैं। ट्रेड negotiations yielded high profile commercial commitments with notable structural caveats, ठीक है जी? अब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कैविएट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। अगर हम डिलीवर्सेबल की बात करते हैं, क्या हो सकता है या क्या कहा गया ट्रंप साहब की तरफ से, फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं भाई एविएशन के अंदर कि 200 जहाज जो है वो चाइना हमसे बोइंग के परचेज करेगा। पहली बात तो ये 200 जहाज, ठीक है, बोइंग कंपनी के, और बोइंग कंपनी के मालिक भी गए हुए थे साथ में ट्रंप के। एग्रीकल्चर के अंदर वो ये कह रहे हैं भाई कि डबल डिजिट जो है वो बिलियंस में हम जो है वो चाइना हमसे परचेज करेगा, ठीक है, अगले 3 साल के अंदर, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बातचीत हुई है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कहा गया जी 400 जो है वो अमेरिकन बीफ प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है, तो ये चाइना लगाएगा, ये कहा गया। अब दूसरी साइड से अगर हम देखें, कैविएट्स की बात करें कि कुछ चीजें जो अभी फिलहाल मदम ही हैं, जिसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, तो उसके अंदर न्यू सोयाबीन की बातचीत नहीं की गई, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन अमेरिका का चाइना ही जो है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है? तो उसके ऊपर ये नहीं कहा गया कि भाई हमें नया चाहिए, मजीद शिपमेंट चाहिए, नहीं, वो बातचीत नहीं हुई एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है? पेंडिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं कि भाई ये जो कहा जा रहा है यूएस की तरफ से कि भाई ये चीजें लेंगे, चाइना ने इसके ऊपर कोई भी तस्दीक नहीं की, ठीक है? और शॉर्ट टर्म सब्सटेंसेस की बात करें तो चाइना फिलहाल जो है वो अब ये कह सकते हैं कि कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ये अचीव किया। आगे बढ़ने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, व्हाट डज द यूएस सेल टू चाइना, कि अमेरिका चाइना को क्या भेजता है? फिलहाल अगर हम ट्रेड की बात करें, इनकी ट्रेड के बैलेंस की, ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो ट्रेड का बैलेंस है वो चाइना की फेवर में है। इसीलिए ट्रंप साहब जो है वो क्या कर रहे हैं जी, वो लगा रहे हैं टैरिफ वगैरह, क्योंकि चाइना जो है उसका शेयर ज्यादा है और जो अमेरिका है उसका शेयर जो है वो कम है। तो इस शेयर को बैलेंस करने के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई किसी तरह से हम इसको बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पे अब जैसे मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं, 13.8 बिलियन डॉलर्स जो है ये चाइना को दिया जाता है, यानी ये यूएस सेल कर रहा है चाइना को, ठीक है? उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो 16.7 बिलियन है, कार और कार के पार्ट्स वगैरह की बात करें तो 13 बिलियन ये है, मिनरल प्रोडक्ट्स 24.1 बिलियन डॉलर्स बेची जाती हैं चाइना को। अच्छा, 11 बिलियन डॉलर्स के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बेचे जाते हैं चाइना को। प्लास्टिक और रबर 8.2 बिलियन डॉलर की बेची जाती है। मेटल जो है 6.1 बिलियन डॉलर की बेची जा रही है चाइना को। केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो 18.2 बिलियन डॉलर्स के जो है केमिकल्स हैं चाइना को बेचे जा रहे हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वो बड़ा बड़ा शेयर है जो कि अमेरिका जो है वो चाइना को सेल कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। अब आगे से अगर हम चाइना का देखें कि भाई यूएस जो है वो ले रहा क्या है चाइना से, तो उसमें अगर हम देखें तो मशीनरी और इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं वो भी आगे चाइना भी आगे दे रहा है। तो 212 बिलियन डॉलर्स की जो है वो अमेरिका चाइना इस टाइम पे सेल कर रहा है अमेरिका को।
टेक्सटाइल की बात करें तो 31.9 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल जो है वो चाइना अमेरिका को सेल कर रहा है। मेटल्स की बात करें तो 28.1 बिलियन, यानी इसका मतलब चाइना ज्यादा मेटल सेल कर रहा है यूएस के मुकाबले में। प्लास्टिक और रबर की बात करें तो 24.3 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे सेल की जा रही है। केमिकल्स की बात करें तो 22.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और कार्स की बात करें तो 19.8 बिलियन डॉलर्स। इसी तरह से जो है वो फर्नीचर वगैरह या टॉयज या बेडिंग की बात करें तो 57.9 बिलियन, सबसे बड़ा यहाँ पे शेयर इसका भी बन रहा है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो 13.9 बिलियन डॉलर्स, फुटवियर की बात करें तो 13.7 बिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो ज्यादा चीजें सेल कर रहा है और कम चीजें जो है वो बाय कर रहा है। इसी वजह से जो है यूएस और चाइना की ट्रेड राइवलरी है कि भाई जो है हमारा बैलेंस का जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो अमेरिका क्या कर रहा है जी, अमेरिका टैरिफ का सहारा ले रहा है कि भाई अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो वो जो पैसे हम कम ले रहे हैं वो जो है वहां से बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत जो है वो की गई है। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑन ताइवान रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज विदाउट एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक टेंशंस, ठीक है। ताइवान के ऊपर जो यहाँ पे बातचीत की गई है, लेकिन ताइवान पे यूएस ने एम्बिग्विटी शो की, यानी कि वही उसका खुफिया ही रखा उसने चीजों को, ठीक है। इजहार नहीं किया कि हम क्या करेंगे, हम साथ देंगे अगर वॉर होती है ताइवान का, नहीं देंगे क्या करेंगे। चाइना ने अपनी रेड लाइन बता दी कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, और ताइवान की अगर हम बात करें तो वो खुद जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कोई टफ किस्म की जो है स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जूं के तू मामला जो हैं वो तातुल का शिकार ही रहे हैं, यानी जैसे थे वैसे ही रहे हैं, ठीक है। और शी जिनपिंग साहब क्या कह रहे हैं, इफ इट इज हैंडल्ड प्रॉपरली द बायलैटरल रिलेशंस विल एंजॉय ओवरऑल स्टेबिलिटी, अदरवाइज द टू कंट्रीज विल हैव क्लैशेस। कि शी जिनपिंग ने कह दिया कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं ताइवान के इश्यू को, ठीक है, हमारे साथ मिलके, तो फिर तो हमारा कोई इश्यू है ही नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारे इश्यूज होंगे, क्लैशेस होंगे हमारे, ठीक है। चाइनाज ड्यूअल पोजीशन एज ईरानियन ऑयल बायर एंड पीस प्रोपोनेंट लिमिटेड अमेरिकन लेवरेज। अब अगर वहां ताइवान की बात की गई तो यहाँ जो है वो ईरान की बात भी की गई है, और ईरान यूएस ईरान वॉर के ऊपर जो है वो यूएस ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो बीजिंग या चाइना की सपोर्ट हासिल की जाए, लेकिन चाइना ने कोई सपोर्ट का इजहार नहीं किया। उसका रीजन ये है कि देखिए, हाँ ये जरूर है कि यूएस ने ये ऑफर किया है कि भाई आप जो ऑयल ईरान से परचेज करते हैं, चाइना को कहा आप वो हमसे करें, ठीक है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो है वो उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है तो आप उसको खत्म करें, आप ऐसा करें कि आप हमारी तरफ आए, हम आपको ऑयल सेल करेंगे। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है भाई कि अब इनकी आगे मामलात बढ़ेंगे, और चाइना जो है वो इसके लिए रेडी है कि वो यूएस से तेल बाय करे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो है वो ईरान से बाय कर रहा है, तो ईरान के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं ईरान को ही कहूंगा कि आप वॉर खत्म करें, हाँ पीस जरूर है। अब शेयर्ड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो शेयर्ड इंटरेस्ट में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जो चाइना को भी चाहिए, जो जो है वो अमेरिका को भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेजर कैटलिस्ट है कि एनर्जी जो सेक्टर है उसके लिए यूएस और अमेरिका की डिमांड, चाइना की डिमांड सेम है। स्टेप 1 के अंदर म्यूचुअल कंसेंसस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बातचीत की गई है, भाई खुला रहे। ईरान ने भी कहा खुला रहना चाहिए, यूएस ने भी कहा खुला रहना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस की, तो चाइना जो है वो इस टाइम पे बहुत बड़ा ऑयल जो है वो बाय कर रहा है ईरान से, तो उसको आगे से कहा गया कि भाई आप वो ऐसा करें कि वो हमसे बाय करें। तो अगर वो उससे बाय करता है तो जाहिर बात है फिर ईरान और जो चाइना है उसके रिलेशन में उसकी थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंसी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अनकैरेक्टरिस्टिक्स डिप्लोमेटिक डिफेंस एस्टेब्लिश्ड अ प्रैग्मेटिक ट्रांजिशनल फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट्स, ठीक है। कि अब हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि जो इनके बयानात आ रहे हैं, जैसे ट्रंप साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई सब बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, इसी तरह से शी जो है वो भी कह रहे हैं भाई कि सब बहुत बेहतर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक दो इश्यूज हैं, जैसे ईरान की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इशू ईरान को तो रिजॉल्व हो जाएगा, ताइवान इशू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो अगर रिजॉल्व हो जाए तो जाहिर बात है फिर ये इनके प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। द एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अलाउज बोथ लीडर्स टू प्रोजेक्ट डोमेस्टिक स्ट्रेंथ विदाउट ग्लोबल कंसेशंस, ठीक है। कि आज का ये जो दौर है इसमें दोनों ने ही अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश की है, और ये कहा जा रहा है कि भाई शी ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है कि भाई ये स्टेट में कैसे रन कर रहा हूं, कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं, और मेरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये जो है दिखाने की कोशिश की गई है। तो आज जो है शेयर्ड इंटरेस्ट है दोनों के ही। अगर हम वॉशिंगटन की बात करें तो वो कह रहे हैं हम जीते हैं इस नेगोशिएशन के अंदर जो हमने टूर किया है उसके अंदर, क्योंकि वो जाहिर बात है बहुत बड़े बड़े सीईओज को जो है वो लेके गए हुए थे,
तो वो जो सीईओज थे उन्होंने जो है वो अपनी ट्रेड की बातचीत की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सीईओज हैं जो एक्चुअली में ब्रिज का काम कर रहे थे अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप के लिए। उसका रीजन क्या है, जैसे लेट सपोज अगर हम इलॉन मस्क की ही बात करते हैं, तो इलॉन मस्क आपको पता है बहुत बड़ा जो है वो उनका सेटअप मौजूद है, उनका प्लांट पूरा मौजूद है टेस्ला का चाइना के अंदर, जहां से वो सस्ती जो है वो ईवीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने ईवीज के ऊपर या सोलर सेल्स के ऊपर जो है उनसे बातचीत की है। इसी तरह से अगर हम बात करें जी टिम कुक की, यानी एप्पल के जो सीईओ हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सेटअप जो है चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी चाइना के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुकी हैं, वहां पर ये काम कर रही हैं। तो इनके ताल्लुकात तो चाइना के साथ अच्छे हैं। ठीक है, सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर मामला खराब थे, तो इन्होंने एक ब्रिज का काम करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये खुश है अमेरिका कि भाई हमने गेन किया। अगर चाइना की बात करें तो वो कह रहे हैं भाई हमने भी अपने मैसेजेस पहुंचा दिए हैं और कोशिश की है कि हम भी जो है वो बैलेंस रिलेशंस को आगे लेके चल सके। ठीक है, तो एट द एंड अब हम देखते हैं कि भाई मामलात जो है वो किस साइड पे आगे बढ़ेंगे और किस तरह से ये चीजें बढ़ेंगी। लेकिन दुनिया के लिए अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर थी कि एटलीस्ट जिन मामलात पे बातचीत हो सकती थी, इन पे दो बड़ी पावर्स मिल बैठी हैं और बातचीत करने की जो है वो कोशिश की है। तो ये गुड साइन है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर, रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।